माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी का भविष्य अब एक 45 साल के युवा नेता के हाथ में है। पीएम मोदी ने पार्टी के लिए जो दूरदर्शी ब्लूप्रिंट तैयार किया है, वो अब नितिन नवीन को जमीन पर उतारना है। लेकिन कैसे? क्या ये नेक्स्ट जेन पॉलिटिक्स का एक नया दौर है? ये फैसला सिर्फ एक पद की नियुक्ति नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जो बीजेपी को 2029 और उसके बाद के चुनावों के लिए तैयार कर रहा है। मोदी जी ने पार्टी के भविष्य की राजनीति का एक मजबूत रोड मैप तैयार किया है और अब नितिन नवीन की जिम्मेदारी है कि इसे जमीन पर उतारें। लेकिन ये ब्लूप्रिंट क्या है? नितिन नवीन कौन है और वो इसे कैसे लागू करेंगे? अब बात करते हैं मोदी जी के ब्लूप्रिंट की। ये ब्लूप्रिंट क्या है, हम आपको बताते हैं। साधारण शब्दों में ये बीजेपी को एक ऐसी पार्टी बनाने का प्लान है जो सिर्फ आज की नहीं, बल्कि 2047 तक के भारत को देखते हुए काम करेगा। पीएम मोदी का विजन है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने और बीजेपी उसमें मुख्य भूमिका निभाए। इसके लिए पार्टी को मजबूत संगठन, सोशल इंजीनियरिंग, हिंदुत्व के नीचे सभी को जोड़ना और युवा लीडरशिप की जरूरत है। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए जो भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसकी पहली परत है मजबूत संगठन। मोदी की राजनीति का सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे असरदार पहलू यही रहा है कि उन्होंने सरकार और संगठन के बीच एक अदृश्य लेकिन मजबूत पुल बनाया। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिला इकाइयां और राष्ट्रीय नेतृत्व सब एक ही नैरेटिव में बंधे रहें। यही कारण है कि बीजेपी चुनाव सिर्फ प्रचार के से नहीं, बल्कि मैनेजमेंट से जीत रही है। अब नितिन नवीन के सामने चुनौती ये है कि इस संगठनात्मक ताकत को नई पीढ़ी के हिसाब से कैसे ढाला जाए। आज का युवा कार्यकर्ता सिर्फ नारा लगाना या पोस्ट चिपकाने तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना चाहता है, डेटा समझना चाहता है और अपनी राजनीतिक भूमिका को प्रोफेशनल स्किल्स से जोड़ना चाहता है। नितिन नवीन ने संगठन संभालते हुए युवाओं को राजनीति में आने का खुला न्योता देकर ये संकेत दिया कि बीजेपी अब कैडर को सिर्फ संख्या में नहीं, गुणवत्ता में भी मजबूत करना चाहती है। पीएम मोदी का ब्लूप्रिंट यही कहता है कि आने वाली राजनीति में ये पार्टी टिकेगी जो युवाओं को सिर्फ वोटर नहीं, स्टेक होल्डर बनाएगी। दूसरी बड़ी परत है सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी पहले मुख्य रूप से ऊपरी जातियों जैसे ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन मोदी जी ने इसे बदल दिया। उन्होंने दलितों, ओबीसीज और अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़कर एक अलग योजना तैयार की। वो थी पीएम आवास योजना, उज्ज्वला और मुद्रा लोन। इससे हिंदुत्व वोटर्स जो अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, वो एक हिंदुत्व छतरी के नीचे आए। यही सोशल इंजीनियरिंग है जिसकी वजह से बीजेपी ने यूपी, एमपी, गुजरात जैसे राज्यों में लगातार जीत हासिल की। तीसरा अहम परत है नेतृत्व का विकेंद्रीकरण। पीएम मोदी का करिश्मा बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन पार्टी ये भी जानती है कि भविष्य सिर्फ एक चेहरे पर नहीं टिक सकता। राज्यों में मजबूत मुख्यमंत्री, स्थानीय नेता और क्षेत्रीय चेहरे, ये सब बीजेपी के अलग चरण के लिए जरूरी हैं। नितिन नवीन की भूमिका यहाँ बेहद अहम हो जाती है। उन्होंने ये संतुलन बनाना होगा कि केंद्र का मजबूत नेतृत्व बना रहे, लेकिन राज्यों में स्थानीय नेतृत्व भी उभरे। पीएम मोदी के ब्लूप्रिंट का अगला चरण है परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स। पीएम मोदी ने राजनीति की भाषा बदल दी। उन्होंने विकास, राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव को मुख्य धारा के मुद्दे बनाए। विपक्ष अक्सर इन मुद्दों पर रक्षात्मक नजर आया, लेकिन समय के साथ नैरेटिव को भी अपडेट करना पड़ा। महंगाई, रोजगार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दे आने वाले वर्षों में और अहम होंगे। नितिन नवीन को ये सुनिश्चित करना होगा कि बीजेपी का नैरेटिव सिर्फ भावनात्मक ना रहे, बल्कि नीतिगत और समाधान आधारित भी दिखे। यही पांचवी और शायद सबसे संवेदनशील परत है आंतरिक लोकतंत्र और
अनुशासन। बीजेपी की ताकत हमेशा से उसका अनुशासन कैडर रहा है, लेकिन जैसे जैसे पार्टी बड़ी होती है, असंतोष और महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती हैं। नितिन नबीन को संगठन में संवाद, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना होगा ताकि असहमति बगावत में ना बदले। पीएम मोदी का मॉडल यहाँ भी साफ है, कड़े फैसले लेकिन स्पष्ट संदेश। पार्टी पहले, व्यक्ति बाद में। ये भी समझना जरूरी होगा कि नितिन नबीन की भूमिका सिर्फ एक मैनेजर की नहीं है। वे उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मोदी युग की राजनीति को देखा है और उसी के भीतर पले बड़े हैं। उन्हें मोदी के ब्लूप्रिंट को कॉपी नहीं करना है, बल्कि उसे विकसित करना है। फर्क यही है, कॉपी राजनीति को जड़ बना देती है, विकास राजनीति को जीवंत रखता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की ताजपोशी को अगर सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव मान लिया तो ये राजनीति की सबसे बड़ी कहानी को मिस करना होगा। ये सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं है, ये संकेत है उस दिशा का जिसमें बीजेपी खुद को अगले एक दशक के लिए ढालना चाहती है। पीएम नरेंद्र मोदी के बीते 10 सालों में बीजेपी को पंचायत से लेकर संसद तक जिस तरह मजबूत किया, जिस तरह संगठन और सत्ता को एक दूसरे का पूरक बनाया, अब वही मॉडल एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। इस नए चरण में चुनाव जीतना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि राजनीति की भाषा, चेहरे, मुद्दे और संगठन की सोच, सब कुछ अपग्रेडेड करना है। सवाल यही है कि क्या नितिन नबीन पीएम मोदी के भविष्यवादी ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतार पाएंगे? जवाब किसी एक चुनाव में नहीं मिलेगा। ये एक प्रक्रिया है जो संगठन, सोशल इंजीनियरिंग, नेतृत्व और नैरेटिव चारों मोर्चों पर एक साथ चलेगी। अगर नितिन नबीन इसमें सफल होते हैं तो बीजेपी सिर्फ आज की नहीं, आने वाले दशकों की बड़ी पार्टी बन सकती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।